हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप लोग जानते होंगे जो यूपीएससी है उसका 2026 के फॉर्म अभी क्या है भरने स्टार्ट हो चुका है। तो इसको लेकर के आप लोगों के कुछ डाउट थे जो कि आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी और एसटी के जो सर्टिफिकेट होते हैं या फिर जो एक तरीके से उनकी एज लिमिट होती है कि यानी कब से कब काउंट की जाएगी, या फिर जो अपेयरिंग वाले एस्पिरेंट होते हैं वो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए आज क्या करते हैं हम लोग, जो भी मतलब कि मेन क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के डाउट होते हैं वो सारे डाउट आज के वीडियो में आपको कवर किए जाएंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो अगर आपने छोटी सी भी मिस्टेक कर दी तो आप जानते होंगे कि इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपके सामने एक एग्जांपल भी होगा। आप लोग जानते होंगे जो दिव्या तनवर थी उनका क्या हुआ था, जो कास्ट सर्टिफिकेट था उसमें ही कहीं प्रॉब्लम हुई थी, इसी कारण उनको क्या आईएएस नहीं मिल पाया था। और आप लोग क्या इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से भरिएगा। तो आप लोग क्या वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता ही होगी कि जो क्या फर्स्ट वाले हैं यानी कि फर्स्ट टाइम में जो कर रहे हैं वो क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे। और जो इससे पहले जिनका मतलब कि लॉगिन मतलब कि एक तरीके से अकाउंट बना हुआ है वो क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो चलिए अभी आपको मैं क्या करता हूँ, अब जैसे कि जिसको भी क्या जो अकाउंट क्रिएट करना है वो यहाँ पे क्लिक करेगा। जैसे ही अकाउंट क्रिएट पे क्लिक करेगा उसके बाद क्या इन सारे के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सारे के सारे ऑप्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, पहले तो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं कि आपको किस हिसाब से आपका पासवर्ड या फिर ओटीपी जो आएगा वो आपको यूज़ करना है। ईमेल को वेरीफाई करना पड़ेगा और वेरीफाई मोबाइल नंबर, उसके बाद में क्रिएट पासवर्ड, तो आप पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। जब आप सारे के सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आगे करेंगे प्रोसीड टू क्रिएट, और आपके पास क्या सारे के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको करना पड़ेगा। चलिए अभी आपको मैं बता देता हूँ कि जिनका अकाउंट ऑलरेडी क्लियर है वो क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे वो आगे ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे। जैसे कि मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, अभी देख रहे होंगे। आपको यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, आपको अपना यूआरएन नंबर और पासवर्ड डालना है, या फिर मोबाइल नंबर और ओटीपी, और या फिर ईमेल आईडी या फिर पासवर्ड, इसमें से कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि यूआरएन यानी कि ओटीआर क्या मुझे फिर से करना पड़ेगा क्या। कुछ एस्पिरेंट ने मेरे पास जो टेलीग्राम पे कमेंट किया था कि ओटीआर को क्या हम दोबारा से करें या फिर यूआरएन मतलब कि ओटीआर ही एक ही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो ओटीआर था वो पहले चलता था, अभी क्या है, अभी यूआरएन यानी कि यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। तो वर्तमान में क्या है, यूआरएन ही कंपलसरी है। तो सभी को क्या है यूआरएन अपना करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे अपना क्या डालेंगे आप लोग, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे। तो मैंने अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल करके ओटीपी कैप्चर कोड डाल के ओटीपी मैं करता हूँ, फिर आगे आपको मैं दिखाता हूँ। अभी मैंने क्या किया है, अकाउंट क्रिएट कर लिया, मतलब कि अकाउंट को एक तरीके से लॉगिन कर लिया। और आपके पास क्या सारे के सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, जो आपका यहाँ पे देख रहे हैं अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है वहाँ पे क्या आप अप्लाई के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको आगे क्लिक करके दिखाता हूँ। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम 2026 का है वो आपको भी शो करने लगा। इससे पहले क्या एस्पिरेंट काफ़ी प्रॉब्लम चल रहे थे कि कह रहे हैं सर यहाँ पे कोई भी मतलब कि शो नहीं हो रहा। तभी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आगे क्या आपको पास फॉर्म भरने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए अभी इस पर बात कर लेते हैं। जो आप लोग पूछ रहे थे कि ओबीसी सर्टिफिकेट आखिर कितना पुराना चलेगा, या फिर एससी एसटी वाला, और या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, खास करके इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन है उनके लिए भी। और जो भी आप पूछ रहे थे डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका एक तरीके से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो आपको उसको देखना पड़ेगा। तो चलिए अभी क्या करते हैं हम लोग, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके जरिए आपको मैं समझाता हूँ जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो अभी हम लोग क्या आ गए हैं, जो यूपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर आ गए। आप लोग देख रहे होंगे कि 4/2/2026 को यानी कि 4 फरवरी को जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। तो अब जो लोग पूछ रहे थे कि आखिर आपका जो एक तरीके से लास्ट डेट क्या है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट डेट फॉर अप्लाई कितना है, 24 फरवरी है। तो यानी कि आप 24 फरवरी तक ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद में आप क्या है, फॉर्म भरने से पहले एक बार आप नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि 160 पेज का नोटिफिकेशन है, परंतु बल्कि ये 160 पेज का नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके सिलेबस के बारे में दी है, हर एक ऑप्शनल के बारे में डिटेल में दी है। तो मैक्सिमम क्या है, इसमें 20 पेज ही काफ़ी हैं जो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अभी आप लोग नीचे देखेंगे, चलिए मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। तो मैंने ये तो बता दिया आपको, लास्ट डेट क्या है 24 फरवरी 2026 6 बजे तक की, शाम के 6 बजे तक की, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, जो हैंडीकैप्ड वगैरह हैं उनके लिए यहाँ पे दी हुई इन्फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं अपना। अभी मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था वो था फेस ऑथेंटिकेशन। आपको यहाँ फेस ऑथेंटिकेशन करना है, किसके लिए, इसीलिए क्या लाइव कैप्चर भी किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो आपका लाइव कैप्चरिंग हो रहा है फोटो का क्यों हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम के टाइम में फेस ऑथेंटिकेशन होगा। और यहाँ पे देख रहे होंगे जो वैकेंसी आई आपकी 933 हैं, और आपके पास क्या है जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए 33 रिजर्व है, बाकी 7 अदर के लिए रिजर्व है, जो भी इसी प्रकार के जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं।
और जो मैं इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाह रहा था, 1 मिनट रुकिए बस, आपको मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। तो ये रहा अपनी जो इन्फॉर्मेशन थी। अभी जो पूछ रहे थे कि क्या मैं अपेयरिंग में हूँ, क्या अभी फॉर्म डाल सकता हूँ या फिर नहीं, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी जो फॉर्म भरते समय आपकी डेट कितनी होनी चाहिए, 1 अगस्त 2026 को, यानी कि आपकी जो एज होनी चाहिए, आपकी एज 1 अगस्त 2026 तक 21 वर्ष हो जानी चाहिए और 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये 2 क्राइटेरिया ध्यान रखना है, 21 और 32। 21 से कम नहीं और 32 से ज़्यादा नहीं। तो आपकी एज क्या होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए, और वो भी 1 अगस्त 2026 को ध्यान में रखते हुए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो आपके जो अटेम्प्ट के बारे में है वो यहाँ पे देखेंगे आप, जो SC और ST उनके लिए अनलिमिटेड है, OBC के लिए 9 अटेम्प्ट है। तो OBC क्या करेगा, 9 अटेम्प्ट दे सकता है, बाकी जो अदर कैटेगरी है उनके लिए भी 9 अटेम्प्ट दिए गए हैं। और अनरिजर्व के लिए कितने होते हैं, 6 अटेम्प्ट होते हैं, वो आपको पता है। अब आता है अपना जो फाइनली एक तरीके से होता है OBC, SC और ST जो सर्टिफिकेट है उसको लेकर के मैं जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था वो आपको मैं अभी दे देता हूँ, क्योंकि पेज नंबर 21 पे जो आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 23 पे। तो आपको पेज नंबर 23 में मिल जाएगा OBC कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग 2026 CSC मस्ट भी, उनके पास क्या होना चाहिए, पहली बात आपको ध्यान रखनी है, OBC का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आपके पास OBC का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास डेट ऑफ बर्थ कितनी, यानी कि आपको जो डेट होनी चाहिए OBC फॉर्म भरने की कितनी होनी चाहिए, आपके पास फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, यानी कि 1/4/2025, 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए, यानी कि उसके पहले का नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, यानी कि 24 फरवरी 2026, इसके पहले का और इसके बाद का, यानी कि 4/2025 से, तो आपके पास सर्टिफिकेट कितना होना चाहिए, 1/4/2025 से लेकर के 24 फरवरी 2026 के बीच का होना चाहिए। तो आप अपने जो सर्टिफिकेट है उसकी डेट देख लीजिएगा, इसके बीच की डेट होनी चाहिए। अगर आपकी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई तो ये मान के चलिए आपका सर्टिफिकेट क्या है, रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर आपका फॉर्म भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है, या फिर आपको जो रिजर्वेशन की क्राइटेरिया है जो आपको छूट मिलने वाली थी वो छूट आपको नहीं मिलेगी। तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको क्या बहुत डिटेल में बहुत ध्यान से भरना है। वहीं जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनके लिए भी सेम टू सेम वही डेट दी हुई है। और कुछ एस्पिरेंट पूछ रहे थे कि जो OBC सर्टिफिकेट है या फिर जो भी अदर कास्ट का सर्टिफिकेट है, वो लोग बोल रहे थे कि आखिर उनका किसके द्वारा इशू होना चाहिए, SDM लेवल का होना चाहिए या फिर तहसीलदार का होना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं SDM का, कुछ बोल रहे हैं तहसीलदार। तो आप यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए, चाहे SDM लेवल के ऑफिसर के द्वारा अप्रूव किया हो या फिर तहसीलदार, दोनों के द्वारा चलेगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल का होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट आप लोग क्या बनाएंगे, सेंट्रल वाला बनवाएंगे, और OBC, SC और ST सभी का सेंट्रल का बनवाएंगे। साथ ही साथ 1/4/2025 से बाद का, और अपना जो फॉर्म भरना उससे पहले का होना चाहिए। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आशा करते हैं मैंने सारे के सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको कोई और भी डाउट रह गया तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।